नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी में आज बकरीद के त्योहार को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई, यानी कि कुर्बानी केवल स्लॉटर हाउसेस और घरों में ही हो सकेगी। सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं ड्रोन व सोशल मीडिया से कड़ी निगरानी की जा रही है। संभल जिले में आगामी ईद उल अजहा की नमाज को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि इस अवसर पर नई परंपरा न शुरू हो और सभी कार्यक्रम पूर्व परंपरा के अनुसार ही संपन्न हो। बलिया जिले में बकरीद पर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। जिला अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी और ईदगाह के आसपास भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और सोशल मीडिया के माध्यम से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। डीएम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरीके रोक लगी है। कुर्बानी केवल चिन्हित स्थानों पर ही की जा सकेगी। कुर्बानी के पश्चात मलबे का निस्तारण केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। बागपत जिले में ईद उल फितर की नमाज सोमवार को शांतिपूर्वक हुई। जिले की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई, जबकि प्रशासन ने सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल की बधाई देते हुए भाईचारे का संदेश देते रहे। प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या जिले की बात करें तो ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। शहर के सिविल लाइंस स्थित ईदगाह समेत जिले की 150 से अधिक मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान ने मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कहा कि रेंज के सभी जिलों में नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है और परंपरागत रूप से कुर्बानियां भी की जा रही हैं। सभी जगहों पर पर्याप्त बल तैनात किया गया है। इसी पर आज हम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शर्मा लखनऊ से संवाददाता हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से, अश्विन मिश्रा चंदौली से हैं और साथ ही हमारे साथ रईस अलवी संवाददाता संभल से हैं, अकील अहमद मंगलौर से हैं, शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ से शिवा शर्मा का। शिवा, लखनऊ से क्या अपडेट है? आज बकरीद को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं और नमाज को लेकर खासतौर पर क्या कुछ तैयारियां रही? देखिए गरिमा, मुस्लिम समुदाय के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का आज दिन है और सुबह से जो नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया है वो हमने मस्जिदों में ईदगाहों के अंदर देखी और जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से लागू की गई थी उसका पूरी तरीके से हमने देखा पालन भी लोगों ने किया है। जो ईदगाह पे या मस्जिदों पे जो नमाज पढ़ने आ रहे थे उन्होंने किसी भी तरीके से रोड पे नमाज नहीं अदा की। उसके लिए पुलिस प्रशासन के और जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे, कर्मचारी, वो मौके पर मौजूद रहे थे और लगातार ये एक्सरसाइज पिछले 5 दिनों से चल रही थी। पीस कमेटी के माध्यम से उलेमाओं के साथ बैठक करने के साथ साथ उन्होंने जो सरकार की ओर जो एडवाइजरी थी उसको बार बार अपील कर रहे थे कि उसको लागू कराया जाए अपने मुस्लिम समुदाय के बीच पर। तो किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था है वो अभी हमने सुबह से देख करके 12 बजे तक अभी हमने नहीं देखी है और सभी तरीके से शाकुशल जो ईद की नमाज है वो हुई है। लखनऊ का चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, खास तौर से पश्चिमी लखनऊ की बात कर देते हैं जो पुराने लखनऊ का इलाका कहा जाता है और बरसों से वहां पर लोग बसे हुए हैं और मुस्लिम तादाद के जो समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं। तो ऐसे में जो ईदगाह है जहां पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो नमाजी है वो नमाज अदा करने आते हैं, वहां भी अच्छे से नमाज संपन्न हुई है। टीले वाली मस्जिद है जहां पर सुन्नी समुदाय के लोग नमाज अदा करने आते हैं, वहां नमाज अदा हुई है। जो नमाज है बकरीद की वो पूरी अच्छी तरीके से संपन्न हुई है। तमाम जो अधिकारी थे, चाहे वो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हो, लखनऊ के जिला अधिकारी हो, उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो सभी इस नमाज को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट थे और हमने सुबह देखा कि वो लोग तमाम जो मस्जिदें हैं, जो ईदगाह है उसके बाहर मौजूद नजर आए और लोगों से अपील कर रहे थे कि वो सीधे नमाज पढ़ के अपने घरों पर जाएं। खासतौर से सोशल मीडिया एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म
है और बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म होता है लोगों के संदेश को इधर से उधर वायरल करने को लेकर के। तो जो लखनऊ कमिश्नरेट की जो मीडिया सेल है वो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी बनाए रखे कि किसी भी तरीके की जो अफवाह है वो अगर फैलाई जाए पूरी तरीके से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस एक्टिव रही है ताकि इस बकरीद के पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके। लौटेंगे आपके पास सेवा, हमारे साथ में और मेहमान भी लगातार बने हुए। अजेंद्र रुक कर लेते हैं, आगरा से हमारे संवाददाता हैं अजेंद्र। आगरा में फिलहाल कितनी तैयारियां नजर आई और क्या शांतिपूर्वक तरीके से बकरीद के इस खास मौके पर नमाज अदा की गई? देखिए गर्मा, आगरा की अगर बात करें तो आगरा में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। जो ईद पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो काफी पहले से ही यहाँ पुलिस तैयारी कर रही थी। देर रात से ही यहाँ पर पुलिस की माहौल इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही थी और पीएसी के साथ साथ तमाम पुलिस फोर्स लगाया गया था। आगरा में जो शाही जामा मस्जिद है, बड़ी जो मस्जिद है ईदगाह में है, और जो ताजमहल पर भी यहाँ मुख्य रूप से इन 3 जगह पर नमाज अदा की जाती है। और यहाँ पर जो नमाजी हैं सुबह अपने समय पर आ गए थे और उसके बाद यहाँ नमाज पढ़ी गई और उस नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर मुबारक गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। दूसरी ओर यहाँ जो साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी और प्रतिबंधित जो पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो ये जो पुलिस की शक्ति यहाँ देखने के लिए मिली और अच्छी यहाँ पुलिसिंग देखी गई कि यहाँ पर कोई भी घटना नहीं हुई, कोई भी ऐसा माहौल नहीं देखा गया जो कि कहीं ना कहीं संवेदनशील हो, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। ठीक है, और साथ ही साथ जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता चंदौली से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चंदौली में क्या इंतजाम के साफ तौर पर सरकार की ओर से निर्देश हैं? खुले में कुर्बानी नहीं होगी और किसी भी प्रतिबंधित जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। क्या इन सभी नियमों का पालन किया जा रहा है चंदौली में भी? जी गरिमा, बताना चाहेंगे कि चंदौली में पूरी शांति व्यवस्था के साथ ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई। कुल जनपद के 64 ईदगाह पर लगभग 250 मस्जिद हैं यहाँ जनपद में और 64 ईदगाह पर नमाज अदा की गई। जिला मुख्यालय के एक ईदगाह पर सुबह नमाज अदा करने के बाद गांव के आसिफ नामक व्यक्ति की गाड़ी खड़ी थी जिसको किसी अराजक तत्व द्वारा उसकी शीशा फोड़ दिया गया था। तो नमाजी जब बाहर निकले तो शीशा फूटा हुआ देख करके थोड़ा आक्रोशित हुए, लेकिन पुलिस उनको समझा बुझा करके शांत कर दिया। और बताया जा रहा है कि जो आसिफ नाम का व्यक्ति जब घर से चला बिछिया, इस रास्ते में किसी से उसका विवाद हो गया था और फिर उसके बाद वो गाड़ी खड़ा करके नमाज अदा करने चला गया। तो आशा जताई जा रही है कहीं वही व्यक्ति उसके शीशे को तोड़ दिया है। तो पुलिस सभी वो पर जांच कर रही है। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर पूरे जिले में शांति एवं अमन के साथ ईद की नमाज अदा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 IPS पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे हैं, अपर पुलिस अधीक्षक IPS अनंत चंद्रशेखर हैं। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी पैनी निगाह बना सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी और अमूल चूल शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अभी भी जो ईदगाह पर गाड़ी तोड़ी गई उसको लेकर के विशेष सतर्कता बरत रही है। ठीक है अश्विनी, लौटते हैं आपके पास में। अकील अहमद हमारे साथ में, हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़, उनका भी रुख कर लेते हैं। अकील, क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? बताया जा रहा है कि इस खास पर्व को लेकर सुरक्षा काफी चाक चौबंद रही, ड्रोन से भी कई जगहों पर निगरानी और खासतौर पर मस्जिदों के बाहर कई जगहों पर पुलिस बल भी तैनात रहा है। अनम्यूट कीजिए अकील, पहले फिर बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ईद उल जुहा और ईद उल फितर ये 2 बड़े त्योहार है जो मुस्लिम समुदाय के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आज ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से ही इसकी तैयारी में थे और आज सुबह में ईदगाह में काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे और अपनी नमाज अदा की थी। बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और 2 दिन पहले ही मंगलो कोतवाली में मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने मीटिंग की थी और उनको समझाया था कि खुले में कुर्बानी ना करें और खून वगैरह को नालियों में ना बहाएं। तो जैसे ही आज ईद का त्योहार नमाज पढ़ के आए थे तो मंगलोर में एक दुखद घटना घटी है। लोग कुर्बानी में अपने कुर्बानी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से एक युवक का गला रेत दिया और उसकी मौत हो गई, जिससे खुशियों का जो त्योहार है उसके परिवार में मातम छा गया और हत्यारोपी को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन मंगलोर क्षेत्र में हुई इस
दिन हत्या से बड़ा गमगीन माहौल है और पुलिस कर्मी जो है और पुलिस के आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक टीम भी अभी भी वहां मौजूद है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। हत्यारोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा सुरक्षा को लेकर पुलिस की कड़ी व्यवस्था है, लेकिन कुछ दिन पहले ही मंगलोर के एक मोहल्ला है पठानपुरा, उससे कुछ दिन पहले ही एक युवक की गोद कर हत्या की गई थी। अभी 10-15 दिन बाद ही एक और, जो कि त्योहार के दिन ये हत्या हुई है, इससे परिवार में मातम छाया हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कल सूबे के मुख्यमंत्री मंगलोर पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, उसकी सुरक्षा की तैयारी में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। लेकिन आज हुई त्योहार के दिन ये हत्या हुई है, वो बड़ा गमगीन माहौल है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो ईदगाह में पुलिस की काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में संभल से रईस सलवी भी लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। रईस, संभल में फिलहाल कैसी तैयारियां नजर आई? क्या शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व की शुरू? देखिए गरिमा जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा जिस तरह से संभल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार किसी न किसी मामले को लेकर जो है संभल में था। तो मुसलमान के दो त्योहार बड़े महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, या वो ईद उल जुहा हो या ईद उल फितर का त्योहार हो। तो आज जो त्योहार है वो ईद उल जुहा का त्योहार है, यानी कि बकरा ईद का त्योहार है। तो जिस तरह से चांद की पहली तारीख की 7 तारीख को कुर्बानी होनी शुरू होती है, तो जिस तरह से पहली तारीख और 7 तारीख के बीच में जो जिले के जिला अधिकारी हैं, चाहे वो मुरादाबाद के डीआई साहब हो या संभल के जिला अधिकारी रोडा राजेंद्र हो या पुलिस अधीक्षक के विष्णु जी हो, लगातार संभल पर नहर बना हुए थे। लगातार लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से लगातार संवाद कर रहे थे। लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि जुहा का त्योहार वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, और सभी पर पहली नजर रखी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बात का संदेश दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई थी। लेकिन पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस की कड़ी चौकसी नजर आई। लगातार 7 दिन के अंदर जो है पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए थे और ईदगाह पर लगा दिए गए। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की निगाह जो पुलिस प्रशासन रखी हुई थी, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर निगाह पुलिस की देखी हुई थी, क्योंकि साफ तौर पर कहना दिया था कि 3 बजे तक जो है आप कुर्बानी को अदा कर सकते हैं, 3 बजे के बाद कुर्बानी नहीं की जाएगी। और उसके तौर पर यह भी कहा गया था पीस पार्टी की मीटिंग में कि आप जिस तरह से आप जो है जो मलबा है, जो खून है, वो नाली में या इधर उधर ना पड़े, एक स्थायी जगह पर डाला जाए, जिससे कोई आने जाने वाले यात्रियों को या आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी साफ तौर पर मुसलमानों ने यह संदेश दिया है। और साथ जिस तरह से संभल में एक माहौल गर्म हुआ था और जिस तरह से संभल की फिजा बिगड़ी हुई थी, तो भी जिला अधिकारी ने बड़े कानून व्यवस्था का और पुलिस कानून व्यवस्था का रुख करते हुए इसमें जो है संभल को 5 जोन में बांटा गया था और इसमें जो 14 सेक्टर और 42 मजिस्ट्रेट संभल में तैनात कर दिए गए थे, जिसे किसी भी पल पल की जो है उस अधिकारी को अवगत कराए थे। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उतरे हुए थे। लगातार हर मस्जिदों पर, हर ईदगाह पर वो जो है अपनी विवरण कर रहे थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे, किसी प्रकार कोई अनहोनी न हो। संभल एक आग का गोला पहले से बना हुआ था, इसको लेकर पुलिस प्रशासन बड़ा सख्त बना हुआ है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से संभल में जो है ईद उल जुहा की जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से अदा हो गई। ईदगाह में भी, मस्जिदों में भी शांतिपूर्ण से अदा हो गई, किसी प्रकार कोई अनहोनी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में रईस, लौटेंगे आपके पास में। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता रामनगरी अयोध्या से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में बताया जा रहा है कि काफी पहले से ही, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले देखा 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का पर्व लगातार जारी था, तो उसके चलते ही खास निर्देश आए थे कि आसपास के इलाके की नॉन वेजिटेरियंस की जितनी भी दुकानें थी उनको फिलहाल बंद किया गया था। और अब बकरीद के पर्व पर कितनी तैयारी नजर आई है? क्या आसपास के इलाके की जो भी दुकानें थी उन्हें फिलहाल बंद रखा गया? किस तरीके से इस पर्व को मनाया गया है अयोध्या में? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो अयोध्या शहर है, शहर और ग्रामीण अंचल 2 जुड़वा शहर हैं और दोनों में सकुशल तरीके से इस बकरीद के त्योहार को संपन्न कराया गया है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, ऐसा आईजी रेंज का भी कहना है और यहाँ के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे का भी यही कहना है कि किसी प्रकार की कहीं से भी अनहोनी की सूचना उन्हें नहीं मिली है। तय समय पर और प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी गई है, किसी भी तरीके से उनकी कुर्बानी नहीं कराई गई है। बाकी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ 2 से 3 दिन पहले से ही सतर्क था। उसने पीस कमेटी की मीटिंग भी की और उसके बाद तमाम
पर फ्लैग मार्च भी निकाला और कल देर शाम यहाँ पर भी काफी तस्वीरें आई जिसमें पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी और उसी की निगरानी में इस पूरे आयोजन को संपन्न कराया गया, इस पूरे ईद बकरीद के कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई है। बाकी जो प्रतिबंधित जानवर थे उनको उनकी किसी भी तरीके से बलि दी गई हो या किसी भी तरीके की उनके साथ क्रूरता हुई हो, ऐसी कोई भी अप्रिय घटना अयोध्या में अभी सामने नहीं आई है। ठीक है शिवा का एक बार फिर से रुक लेते हैं। शिवा, लखनऊ की आपने बात की, पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो देखने को मिली है। अलग अलग जगहों पर पुलिस बल तैनात है, खासतौर पर मस्जिदों के बाहर, और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर सख्त नजर रखी जा सके और कोई भी अनहोनी ना हो। देखिए गरिमा, मिला जुला अंश होता है ट्रेडिशनल पुलिसिंग और मॉडर्न पुलिसिंग का। जो पहले से तरकीबें आ रही हैं उनको फिर से इम्प्लीमेंट कराना ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट भी होता है और इसको बखूबी निभाने के लिए एक बड़ी फोर्स भी लगती है। जो टेक्निकल स्ट्रीम के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सोशल मीडिया निगरानी के लिए और सर्वेलेंस के लिए लगाया जाता है और जो फील्ड यूनिट के जो अफसर होते हैं और पुलिसकर्मी होते हैं उनको इलाकों में लगाया जाता है ताकि किसी भी तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो माइग्रेंट्स की गतिविधियां होती हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उन पर निगरानी रखी जाए और समय से पहले उन पर कार्रवाई की। तो हमने देखा ये 4-5 दिन की एक्सरसाइज होती है जो तो किसी भी विशेष समुदाय से जुड़े जब त्यौहार आते हैं तो उसके पहले वो एक्सरसाइज शुरू कर दी जाती है। हमने देखा कि जो पैदल गश्त होती है, जो फ्लैग मार्च होता है पुलिस का, वो अलग अलग इलाकों में हमको देखने को मिल रहा था पिछले 3 से 4 दिनों में कि पुलिस के अफसर अपनी पुलिस फोर्स के साथ, सेंट्रल पुलिस फोर्स के साथ लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। तो उसका भी एक असर होता है कि जब त्यौहार आता है तो उसमें पीसफुली उस त्यौहार को निपटाया जाता है। साथ ही साथ जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है वो पुलिस अफसरों के कार्यालय में, जो थाने होते हैं, चौकियां होती है, वहां पर आयोजित की जाती है और उसमें समुदाय से जुड़े लोग आते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आते हैं और उनमें जो संदेश होता है, जो सरकार की जो एडवाइजरी होती है वो बार बार दोहराई जाती है कि कैसे आपको बखूबी इस त्यौहार को निपटाया जाना है, उसको लेकर के बताया जाता है, तो ताकि ये पूरा मैसेज सही तरीके से सही जगह पे स्प्रेड हो सके। तो ये पूरी एक्सरसाइज होती है और लखनऊ के अंदर हमने देखा सुबह से ही जो कमिश्नर थे, तमाम जो डीसीपीस थे जोनल के, खुद डीएम लखनऊ थे, वो अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहे थे। मैंने खास तौर से ये कहा कि लखनऊ का जो पुराना इलाका है, जो पुराने लखनऊ प्रसिद्ध है, चाहे वो बाजार खाला हो, चौक हो, ठाकुरगंज हो, ताल कटोरा हो, इन सभी जगहों पर सुबह से ही जो पुलिस की टीमें थी वो अलग अलग क्षेत्रों में तैनात थी। जो इंटेलिजेंस की जो यूनिट थी वो अलग अलग तरीके से तैनात थी ताकि लोगों पर निगरानी रखी जाए और जो नमाज अदा करने आ रहे हैं ईदगाह पर या मस्जिदों पर, उनको शाकुशल वहां से नमाज करने के बाद सीधे वहां से घर भेजा जाए। खासतौर से सबसे बड़ी एडवाइजरी थी कि खुले में जो कुर्बानी है वो तरीके से ना हो। जो भी कुर्बानी होती है वो या तो किसी घर के अंदर हो या तो ढके हुए माहौल पर हो ताकि सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी ना वायरल हो और किसी तरीके का कोई गलत मैसेज ना जाए। कभी अभी तक हमने देखा है कि जो पालन है वो अच्छी तरीके से हो रहा है और ज़रूर जो यूपी पुलिस है, कल जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल डीजीपी की तरफ से हुई तो खासतौर से कहा गया कि स्तर पर तो बैठक थी ही सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ और तमाम एडीजी और डीआईजी के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि बकरीद पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, जो असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई करें। तो हमें लगता है कि अभी आधा दिन बीता है बकरीद का और अभी साकुशल पूरी तरीके से सही जा रहा है सब कुछ और आधा दिन अभी बीतने को है। तो पुलिस की मुस्तैदी आज अभी नमाज संपन्न कराने तक नहीं है। जब तक पूरा त्यौहार अच्छी तरीके से साकुशल निपट नहीं जाता पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य है और चुनौती भरा दिन जरूर होगा और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में बिल्कुल अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार एक्टिव हैं। शिवा, लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में अजेंद्र चौहान आगरा से लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र, क्योंकि 23 तक कुर्बानी का समय हो और त्योहार पूरा दिन मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भले ही सुबह की नमाज पूरी हो गई हो लेकिन बावजूद इसके क्या सुरक्षा अभी भी मस्जिदों के बाहर देखने को मिल रही है? क्या पुलिस बल अभी भी तैनात है? हाँ देखिए अगर मैं बिल्कुल अगर ईद आज जो जिस तरह से ईद की नमाज अदा की गई, सबसे बड़ी जो एक पुलिस के लिए बड़ा काम होता है वो ईद की नमाज होना होता है। ईद की नमाज यहाँ शांतिपूर्वक अदा की गई सभी जगह, चाहे वो शाही जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो या ताजमहल पर। उसके बाद जो वहां पर लोग थे पहले से ही और जो अपने एक दूसरे ईद मिलने के बाद आराम से सब लोग अपने घर गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी बरकरार है। लगातार जो ईद का त्योहार जो आने वाला होता है उससे पहले जो पीस कमेटी की जो कमेटी होती है, अलग अलग जो सभी थाने होते हैं, कमिश्नर द्वारा पहले से ही आदेशित किया गया। सभी थानों में एक शांति बैठक की गई और उनको पीस कमेटी की बैठक जो होती है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं अलग अलग इलाकों में थाने स्तर के पर, वहां उनको बैठ के पहले से ही यहाँ बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन की तैयारी है,
पहले से तैयारी की जाती है। और 2 दिन से लगातार आगरा में पुलिस अलग अलग जगह पर गश्त कर रही थी। जो संवेदनशील इलाके थे, कई संवेदनशील इलाके हैं आगरा में, तो वहां पर गश्त कर रही थी। और साथ साथ तमाम थाने का पुलिस फोर्स था और जो वहां के मौजूद जो लोग होते हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनके साथ उनकी मौजूदगी वहां रहती है। और हालांकि नमाज अदा कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अलग अलग इलाकों में अपनी ड्यूटी दे रही है। पुलिस के अधिकारी, जैसे कि सुबह की अगर हम बात करें तो जिले के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार भी यहाँ मौके पर थे। अलग अलग जो नगर के जो डीसीपी हैं अलग अलग सेक्टर के, वो वहां पर थे, चाहे वो देहात के हो या नगर के हो। और पुलिस के तमाम अधिकारी थे थाना फोर्स के साथ। तो शांति व्यवस्था यहाँ देखी जा रही है। और अभी तक की अगर हम बात कर लें फिलहाल में, तो पुलिस की मौजूदगी जहां जैसी थी वही है। कोई भी यहाँ लापरवाही देखने के लिए नहीं मिल रही है। और उसी का नतीजा है कि आगरा में ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा, और अभी तक बिल्कुल शांति से यहाँ आगरा में माहौल देखा जा रहा है। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहाँ के सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बकरीद के इस पर्व को लेकर विशेष इंतजाम इस बार किए गए। प्रशासन ने भी सुरक्षा प्रबंध कर रखी है। मस्जिदों के बाहर एक तरफ बड़ा पुलिस बल तैनात है और साथ ही ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।